काशी, लेकिन जब काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने जाते हैं तो ज्ञानवापी हम सबको चिढ़ाती है, हम सबको चिढ़ाती है। क्या दुनिया के अंदर कहीं हुआ है? जो मुस्लिम पक्ष की पिटीशन है ऑर्डर 7 रूल 11 की, वो रिजेक्ट कर दी गई है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आर्गुमेंट रिजेक्ट कर दिया है, वक्फ एक्ट का रिजेक्ट कर दिया है। ज्ञानवापी मस्जिद पर किसका दावा क्या कहता है, दलीलें किसकी कितनी तैयार हैं, मामले पर पारा किसका परवान चढ़ा है और कौन कह रहा है कि प्रभु की लीला अपरंपार है। मामला मंदिर से जुड़ा है या वाकई ये मस्जिद की मीनार है। मामले को लेकर इंतजामिया कमेटी कितनी कमिटेड है और आस्था के समंदर में हिलोरे लेता हिंदू पक्ष कितना तैयार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर भारती और मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया। इन शॉर्ट, यह खबरों का बाजार है जिसमें चर्चा है कि वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हालिया ऑर्डर हिंदू पक्ष की जीत और मुस्लिम पक्ष की हार है। ना, हरगिज ना समझिएगा कि यह हमारे बोल है। हां, पर सत्यता को प्रमाणित करने का पैमाना यानी कि अदालत अब राजी है, इसलिए अब जरूरत नहीं क्या कहते हैं पंडित जी और क्या कहता काजी है। हां, पर आज हम इसी मामले पर तहे दिल से फिर से उन पहलुओं को सटीकता से आपके समक्ष रखना चाहेंगे जो नए तो हरगिज नहीं पर कभी हर नजर भी नहीं हुए, तो गौर जरूर फरमाइएगा। पहला पहलू, दरअसल सबसे पहले काशी की ये गलियां आप झांकिए, अब इन घाटों का नजारा भी लीजिए। हर घर मोदी तो नहीं मालूम, पर हर घर यहां मंदिर जरूर देखने को मिलेगा। 5000 साल पुरानी काशी कई बार उजड़ी और कई बार संवरी, लेकिन आस्था की तो यहां बात ही क्या है। यहां आस्था की लो कभी मंद नहीं पड़ी। यह वाराणसी नहीं जनाब, ये विरासत है देश ही नहीं पूरी दुनिया की। लेकिन अब जरा सोचिए, बाबा विश्वनाथ, वही प्रांगण जिसमें करोड़ों भारतीयों के प्राण बसते हैं, उसी प्रांगण के बीचों बीच ज्ञानवापी मस्जिद रातों रात अवतरित हो गई। ऐसा तो हुआ नहीं होगा। जहां दर दर मंदिर हैं, वहां विश्वनाथ धाम से विशाल मस्जिद तामीर कर दी गई। ऐसा भी न्योता औरंगजेब को हरगिज हिंदू पक्ष ने तो दिया नहीं होगा। जाहिर है बादशाह का कुफ्र उस दौर के सनातनियों पर जबरन ही बरपा होगा। वो इसलिए कि आज के मॉडर्न जमाने यानी कि 21वीं सदी में भी जहां कई जगहों पर एक मजहब दूसरे मजहब को कम से कम अपने पाक मुकद्दस स्थलों के तो आसपास भी फटकने नहीं देता, तो फिर क्या उस दौर में जब धार्मिक क्रियाकलापों में समय ज्यादा गुजारा जाता था, धार्मिक महत्ता ज्यादा होती थी, उस दौर में कोई इस तरीके से अपने आराध्य को उसी के अपने प्रांगण में पाबंदियों में सिमटता देख क्या प्रसन्न हुआ होगा? जाहिर सी बात है, नहीं हुआ होगा। अब दूसरा पहलू भी जानिए, और वो पहलू तो चीख चीख कर
यह बताता नजर आता है कि यह धरोहर किसकी और उस पर इमारत कौन सी है। सनातनी या हिंदू वास्तुकला की बुनियाद के ऊपर विशाल गुंबद कैसे खड़े हो गए? शिवधाम की आकृति वाले स्तंभों पर किसकी इमारत खड़ी हो गई? यह सब साफ शब्दों में बयां होता है। किसी की आस्था को तबाह करने की कोशिश के साथ खुद की इबादत का स्थान पक्का कर लिया गया। इतना ही नहीं, इन दीवारों पर कई जगह कैद नक्काशी के सबूत भी हैं। इतिहास से हुई बेपनाह गुस्ताखी कैसे सरेआम होती है, वो चीख चीख कर ये नक्काशी के सबूत बताते भी हैं। ऐसे में इंतजामिया कमेटी का खुद के मालिकाना हक का दावा ठोकना कितना जायज है, आप खुद ही सोचिए। अब इस पूरे मामले का एक तीसरा पहलू है जो बड़ा ही जोरदार है, बड़ा ही असरदार है। दरअसल यह पहलू सच में अदालत में अब होने वाली जिरह पर सबसे हावी होने वाला है। जी हां, और वो पहलू है सर्वेक्षण का। अब इस पहलू को भी गहराई से समझिए। अयोध्या में विवादित ढांचे के ध्वस्तीकरण और उसके सालों बाद शुरू हुए पुरातत्व सर्वेक्षण तथ्यों पर ही दरअसल राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ और वहां मंदिर होने के प्रमाणों को पुख्ता करने के लिए खुदाई की जरूरत भी आन पड़ी थी। लेकिन काशी में तो उसकी भी जरूरत शायद ही पेश आए। वो इसलिए कि कोर्ट द्वारा नियुक्त सर्वे आयुक्त के लीक हुए वीडियो में जो शिवलिंग जैसी आकृति सामने आई है, हिंदू पक्ष को यकीन है कि केवल वो एक ही सबूत नहीं, हालांकि शिवलिंग और उसकी महिमा उनकी आस्था को मुकाम तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त है, यह मानना है हिंदू पक्ष का। वो बात अलग है कि अभी तो सर्वे में बहुत सी बातें और सामने आएंगी और उनकी कार्बन डेटिंग हुई तो फिर भोले ही यानी कि भोलेनाथ ही सबसे भारी पड़ेंगे। ऐसे बहुत से और पहलू हैं जो सदियों से सताए गए, लेकिन अब वक्त आ गया है। काशी कॉरिडोर बनकर तैयार है और आस्था के बीच आड़े आए मुगलिया सल्तनत के आका औरंगजेब के कारनामों की काया पलट की शुरुआत भी हो चुकी है। शायद ही जल्दबाजी में लाए गए कानून, फिर चाहे वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हो या वक्फ का एक्ट हो, वो धीरे धीरे मंद पड़ते जाएंगे। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो कोर्ट इस जिरह पर आगे बढ़ना ही नहीं चाहता, क्योंकि कानून पहले से बनकर तैयार है। तो अब साफ तौर पर समझा जा सकता है कि तारीख मिल गई है, हिंदू पक्ष खुश है, सबूत चीख चीख कर बहुत कुछ बयां करते हैं जो आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।